में एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उन्हें सब चौधरी साहब के नाम से जानते थे। लाइट भाग गई। चलो कोई बात ना, यो खेत तो भरी गया। अब घर चलूं, बहुत भूख लग रही है। चौधरी ने कुछ बना लिया होगा। फिर चौधरी साहब अपने घर वापस चले जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आदमी अपने बेटे के साथ मिल जाता है। चौधरी साहब राम राम। और ठीक ठाक हो? चौधरन कैसी है? हाँ भाई, धनिया बों जा रही है। और तू नो बता, ये तेरा छोरा स्कूल क्यों ना जावे? मैं यार कई दिन तो देख रहा हूँ बालकन के संग कंचा खेलते रहे पूरे दिन। चौधरी साहब अब तो मैं क्या बताऊँ, या को पढ़ने लिखने में मन लगे ही ना। मैं तो भेजूंगी स्कूल जावे ही ना, तो मैं सोच रहा हूँ या अपने संग खेतन में ही लगा लूँ। बैग खेतन में लगा के का बैल बनावे को यार। देख धनिया, मैं तो आखिरी बार समझा रहा हूँ, कल तो तेरा छोरा स्कूल जाना चाहिए, मुँह दिखना चाहिए गाँव में। ठीक है चौधरी साहब, मैं तो समझा दियो। अब एक बार युवा समझा दो, क्योंकि मेरी तो कि सुने ही ना है। हाँ भाई लाला, कल तो चुपचाप स्कूल चलो चाहिए, मुँह दिखाई मत दियो गाँव में। ठीक है बाबा, मैं कल तो जरूर स्कूल जाऊंगा। ठीक है भाई धनिया, अब मैं चलूं। चौधरन घर पे इंतजार कर रही होगी। ठीक है चौधरी साहब, राम राम। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और चौधरी साहब अपने घर लौटते हैं। घर पर चौधरन चूल्हे पर बैठी होती है और चौधरी साहब घर पे पहुंचकर खाट पर बैठकर बोलते हैं। अरे चौधरन ला, बन गई हो तो चावा कछू दे दे। फिर चौधरन खड़ी होकर चौधरी के लिए चाय लेकर जाती है और चौधरी से बोलती है, ले चाय। और खेत वेत भर गए सब? हाँ भल्ली ये खेत, थोड़ो सो रह गो, शाम को भर आऊंगो। और तू बता। और का बताऊं, वो बुद्धा आयो तुमते मिलने। मोते मिलने? हम यही सास के मोते का काम पर गो। अब यह बात है, तुम वही ते पूछ लियो जाए कि चले जाओ। बुद्धा अपने घर के सामने खाट पर बैठा होता है। तभी चौधरी वहाँ पहुँच जाता है और बुद्धा बोलता है, राम राम चौधरी साहब, आओ बैठो। हाँ हाँ भाई बुद्धा, और बता, सब बढ़िया घर में ठीक ठाक हैं सब? हाँ चौधरी साहब, मौज आ रही है, तुम्हारी कृपा तो दो दो भैंस ब्याह रही हैं। अच्छा भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और बता, कहाँ चल रहा हो आजकल? आजकल आजकल तो चौधरी साहब मोटरसाइकिल ज्यादा चल रही है, घर घर में मोटरसाइकिल है सब पे। और लाता मारूंगा फेंका, मैं वाकी ना कर रहा हूँ, मैं काम धंधे की पूछ रहा हूँ। काम धंधो कहाँ है चौधरी साहब, थलवार चल रही है, नो मान लो। काके तम्बाकू के लिए अभी पैसा ना है। हाँ भाई ऐसे ही है। चल मैं चलूँ, अब बहुत देर रह गई। ठीक है चौधरी साहब, जैसी थारी इच्छा, निकल लो। फिर चौधरी साहब वहाँ से चले जाते हैं। एक शहर की लड़की रास्ते पर खड़ी होती है। ओ माय गॉड, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब मैं रास्ता किससे पूछूं? तभी सामने से चौधरी साहब आते हैं। अरे, लगता है सामने से कोई आ रहा है, इसी से रास्ता पूछती हूँ। फिर चौधरी साहब उसके पास से निकलते हैं। तभी वो बोलती है, हेलो अंकल, आई नीड योर हेल्प, यू हेल्प मी प्लीज। उसने क्या बोला चौधरी को कुछ समझ नहीं आया। ओ हेलो अंकल, आई एम टॉकिंग यू आर लिसन टू मी। और कहा बड़बड़ा रही है इंग्लिश में, कुछ समझ में तो आई ना रहो। अरे अंकल, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ तो ऐसे बोलना, इंग्लिश में बड़बड़ाई जा रही है। या इंग्लिश विंग्लिश से बाद में ही बोल लेकर, सामने वाली की समझ में आवे ना आवे। हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? What are you help me please? I'm already late. देख फिर अंग्रेजी में बड़बड़ा लगी जिनका। भाई तू तो हमारी पटरी न खावे, तू तो नेक देर में अंग्रेजन बन जा। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं? देख लाली, मेरी बात सुन ध्यान से। मैं हूँ गांव देहात को आदमी, मुंह पे ना आवे इंग्लिश। तो जो परेशानी है हिंदी में बता, या इंग्लिश विंग्लिश से बाद में बोलती रही जो। क्या बताऊं तुम्हें? अगर तुम्हारी कुछ समझ में आता हो तो कुछ बताऊं भी मैं। लाली समझ में तो जब ही आवेगा जब तू हिंदी में बोलेगी, तू तो अंग्रेजन बन रही है। बस आपने बता दिया और मैंने पूछ लिया तुमसे रास्ता। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और चौधरी बोलता है, पता ना का है वो आजकल के लोगन ने, इन्हें बस अपनी अंग्रेजी बोलनी है, चाहे सामने वाली की समझ में आओ या मत आओ।
चलो ठीक है जैसे भी है। चौधरी 420 तो यूं ही रहेगो अपनी ठाट बाट में।